नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। मांग लो पुत्र, कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध लें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। पर साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में जहां काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है, वहीं स्कंद पुराण में काशी खंड में भी इस पावन भूमि का है बखान। जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया था, और फिर सुपार्श्वनाथ और श्रेयांसनाथ ने भी। आज से 2500 साल पहले इसी पत्तन या ऋषि पतन के मृगदाओं में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व इसी स्थान सारनाथ में धम्मेक स्तूप की स्थापना की और अशोक स्तंभ और लाट का निर्माण भी। नई सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र में गूंथ दिया। ऐसे फलते फूलते पवित्र नगर को नजर तो लगती। सुदूर उत्तर पश्चिम से आए आक्रांताओं ने काशी को बहुत क्षति पहुंचाई और तमाम मंदिरों, आश्रमों, धर्मस्थानों को ध्वस्त किया। और उसके कुछ समय बाद यहां पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना, गिराना असंभव था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए, तो कभी भक्त सूरदास, तो कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी संत कभी एकनाथ, तो कभी मीराबाई। इसी समय असी गंगा के तीर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरित मानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनवाई। काशी पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए नया मार्ग, कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाया। श्रद्धा और आध्यात्मिकता का ये केंद्र पूरे भारतवर्ष में जन जन के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है जितने उनके अपने तीर्थ स्थल। इसीलिए पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग यहाँ आकर बसते थे और पूजन अर्चन में जीवन बिताते थे।
ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहाँ बसे थे, जिनमें थे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्या भारती यानी बालक सुमैया, जिनकी कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर पकड़ देखकर लोगों ने उन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। आज यहाँ हो रहे काशी तमिल संगमम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने और देश को एक करने के काम में लगे हुए हैं। पर हाँ, अगर आपको यहाँ आने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि हम ये जगमग देव दिवाली मनाते किस लिए हैं, तो उसकी भी कहानी हमसे सुन लीजिए। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान में दिए थे। साथ ही उन्हें यह भी वरदान था कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसे प्राण नहीं दे पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों राक्षस त्रिपुरासुर। बस अब क्या था, राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया, फिर धरती वासियों से ये लोग, और तो और उसने स्वयं शिव जी से उनका कैलाश भी मांग लिया और वो कैलाश छोड़कर मलयगिरी पर रहने को मजबूर हो गए। त्रिपुरासुर ने देवताओं का काशी में प्रवेश भी बंद करवा दिया। अब सबने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो ही कोई उपाय निकाले और राक्षस त्रिपुरासुर का अंत करे। और भगवान शिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। त्रिपुरासुर, तो तू क्या थोड़ा रुक कर मुझे मेरे पुत्र को याद करना भी न देगा? देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यक्षा करी थी वासुकी नाग से, और बाण था विष्णु जी का पंच। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके 2 पहिए थे, सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सिधा गया। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई और धरती पर काशी के वासियों ने। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं, जहां आग और पानी, प्रकाश और अंधकार, आकाश और पृथ्वी, अमर्त्य देवगण और मर्त्य मनुष्य तथा अनंत अंतरिक्ष सब मिलकर एक हो जाते हैं। आज इस देव दीपावली के अवसर पर इस चिर पुरातन और नित्य नवीन वाराणसी में एक नया घाट जुड़ने जा रहा है। और यह कोई साधारण नहीं, काशी का सबसे विशाल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा घाट है, जिसका नाम है नमो घाट। आइए हम भी काशी के इस अद्भुत उत्सव में हाथ बढ़ाएं और एक दीप जलाकर पावन गंगा में तैराएं, जिससे भारत की अटूट संस्कृति की इस अमृत धारा में, इस प्रकाश के नगर में ज्योति का एक पुंज और चमक जाए और हमारा उदयमान देश थोड़ा और उजागर हो जाए और कभी मन नजीर बनारसी की तरह चहक उठे। किए हैं ये दीपदान किसने, ठहर ठहर कर मचल रहे हैं, है रोशनी के ये टुकड़े हवा से तेवर बदल रहे हैं। नहीं नहीं, ये दिए नहीं है जो बहते पानी पे चल रहे हैं, गगन के तारे उतर उतर कर लहर लहर पर टहल रहे हैं।